अच्छा तो हम लोग क्या स्टार्टिंग करने हैं क्या? क्या? हाँ सर, हेलो वाला बोलना है। हेलो बोला, अरे हाँ हेलो हेलो हाय दोस्तों, कैसे आ गए हो? हम दोबारा। आ गए हम लोग दोबारा, एज मैडम सेड। कुछ भी बकने के लिए, कुछ भी आपको सुनाने के लिए और आपको मस्ती में डुबाने के लिए। हम बकेंगे तो सुनेंगे। सुनो यार, सुनो, सब बकते हैं, चूतिया बकचोदी चलता रहता है, उनका सुनते हो यार, हमारा भी सुनो यार, हमारा तो इस काम का है? और आज का टॉपिक भी ऐसा मजेदार है जो हर घर में चलता है। हर घर में चलता है, हर भारतीय घर में इस प्रकार की कहानियां यहाँ वहाँ सुनने को मिल जाएंगी। कहीं हो भी ना तो ऐसी उसकी महक आते ही वो चक्षु खोलने लगते लोगों के, चक्षु हिंदी में। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है फॉर डिस्कशन वो है अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज। इस चिमुड़ों के गैंग में मैं इकलौता हूँ जिसकी शादी हो चुकी है, हैविंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके, मेरा लव कम अरेंज था और मैं बहुत ही सुख से अपना मेरे गृहस्थी का निर्वाह कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, अब इन लोगों के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा उदाहरण है हमारे सोसाइटी के लिए, कौन सा ज्यादा बेटर है। See, they had some questions about हम लोग का डिबेट चल रहा था, कल वैसे बात चल रहा था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरेंज मैरिज अच्छा है, अरेंज मैरिज है तो चलता है, मतलब घर मतलब एकदम सेफ रहता है। कुछ लोगों का कहना था ऐसा नहीं है, लव मैरिज होगा तभी दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग रहता है, तभी डिवोर्स कम होते हैं, अगर झगड़ा हो भी जाए तो भी गेम चल जाता है, दोनों चला लेते हैं मिलके। तो इसी के बारे में आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप क्या करने वाले हो, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? आपसे शुरुआत करते हैं। ओके, डिपेंड करता है, लाइक इफ आई गेट माय पार्टनर। याद रखना YouTube में आ रहा है, YouTube में आ रहा है, वो अभी देख रहा होगा ये वीडियो को। पता नहीं हो। To all our future spouses and my current spouse, we love you anyways. We love you anyways, okay? हाँ, तो डिपेंड करता है वो, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोनों पर्सन के अंदर का अंडरस्टैंडिंग। Okay. वो अगर क्लियर रहे, वो बेसिक है, वो अगर क्लियर रहे, बाकी वो एडजस्टमेंट एंड ऑल वो तो होता है, हर रिलेशन में होता है। तो मतलब मोहतरमा, you mean to say मियां बीवी राजी तो क्या करेगा? Absolutely, हाँ, तो डिपेंड्स, मतलब अगर अंडरस्टैंडिंग होगा किसी से, मेरा वो लव भी हो सकता है, अरेंज भी हो सकता है, मतलब लव का मैरिज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई फर्क नहीं हैव प्रॉब्लम या ऐसा हो या वैसा हो, फर्क नहीं। ओके, तो मेरे मित्र, प्यारे मित्र, बोलिए, आप बोलिए। दोनों में से क्या चूज करना? दोनों चूज कर सकते हैं, किसे पता? कोई You are in a democratic country, my friend. You have the right to choose. कुछ भी बक सकते हैं। ये देश जानना चाहता है। This country must know कि हमारे एलिजिबल बैचलर जिनकी दाढ़ी इतनी सुंदर है कि इनकी बीवी वो दाढ़ी ऐसे करते करते सो जाएंगे। इतना प्यार होगा उनके अपने दाढ़ियों पर, तो दाढ़ियों पर एक ही दाढ़ी, ये वाला दाढ़ी। मैरिज से ज्यादा दाढ़ी? मैरिज और दाढ़ी में बहुत गहरा रिश्ता बना है। सब डिपेंड दाढ़ी पे। क्या है लड़की? सुनाई नहीं दिया मुझे, रिपीट। शादी का ताल्लुक दाढ़ी से है। ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पर डालो, स्क्रॉल डालो। शादी का और दाढ़ी का गहरा रिश्ता। या सो यू आर सेइंग कि यू आर ओके विद एनी? नहीं। ओके, हाँ, वो होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और वही अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी, वो सब मैटर करता है, मगर जो भी आ रहा है माइंड मिलना चाहिए ओवरऑल। माइंडसेट मिल गया तो कुछ भी चले। बट मेरा फिर ओके, आपके पास पहुंचते हैं, फिर आपका क्या है? शादी is the very भैया हम invention for Indian. Leave the script, my friend. Breaking news again. सबसे पहले शादी जिसने की उसको ढूंढो, पकड़ो, पीटो, जल्दी उसने की। ये भाई साहब कहना चाहते हैं। आपके लिए फिर से सेंटेंस दोहराएंगे। दोहराइए। शादी is the most वाहियात invention for India. Why? Why only for Indians? इंडिया wants to know. इंडिया देख रहे हैं लोग आपको। लव मैरिज में प्रॉब्लम बहुत होता है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज ही मत करो साला। क्यों किसी के लिए अपने आप को चेंज करो? क्यों वो आपके लिए मतलब खुद को चेंज करो? अगर तुम किसी और से प्यार कर सकते हो, वो तुम्हें चेंज करने ही नहीं देगा। तुम जैसे हो वैसा एक्सेप्ट कर लेगा। वो राजेश खन्ना के जमाने में होता था, यहाँ पे इमरान हाशमी के जमाने में नहीं होता।
इमरान हाशमी के जमाने में क्या होता है भाई? Imran Hashmi himself is very well settled and married and he's still with the same girl. One woman man. जो भी है तो जो भी है। तो अभी दोस्त हमारे थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, इनके ऊपर बहुत कुछ बीत रहा है, चल रहा है, ये अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। और नेक्स्ट हमारी स्नेहा मैडम जी, बोलिए मैडम जी, व्हाट डू यू थिंक? अरेंज हो या लो हो, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, लॉयल्टी, बस वो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे भी इनसे भी, अगर अरेंज्ड मैरिज हो रहा है तो फिर अंडरस्टैंडिंग की बात ही कहां से है? क्योंकि जहां तक देखा गया है भारत में जितने अरेंज्ड मैरिज होते हैं उसमें क्या होता है, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, पीछे पेरेंट्स ने बातचीत कर लिया कि भैया इतना दहेज में चाहिए, गाड़ी ये वाली मिलेगी, मॉडल नंबर सो एंड सो है, मेरी बेटी को अच्छे से देखना, नहीं देखा तो भी चलेगा, लेके जाओ। यहाँ पर ही गलती होती है, पेरेंट्स को बात करने की जरूरत नहीं, शादी दोनों लोगों के बीच हो रही है, पहले आप दोनों बात करो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद ईच अदर देन पेरेंट्स को आगे बढ़ाओ। पेरेंट्स का यहाँ पर तो वो होता ही नहीं है, तो फिर हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने का जो टाइम चाहिए, अरेंज मैरिज में तो मैं बोलता हूँ होता ही नहीं है। हमारे इंडियन वर्जन ऑफ अरेंज मैरिज, इंडियन वर्जन में क्या होता है, वो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग, डायरेक्टली ट्रेडिंग होता है, दोनों का दाम डिसाइड किया जाता है, दोनों का नहीं, एक का दाम डिसाइड किया जाता है, एक्सचेंज हुआ था। मैं तो बोलूंगा जितने लोग जो बेच दिया जाता है, बेसिकली लड़की लड़के को खरीद रही है, बोल रहा है कि मेरा दाम इतना है, मेरे को पैसे दो, मेरे को लो। अरेंज मैरिज किसने की इसकी शुरुआत तो पता नहीं, हमें देख सी फ्रॉम व्हाट आई डू नो हिस्ट्री में, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरे को जो समझ है, ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी इंसान हूं। सो कॉल्ड पुराना में लिखा है कि एक घर का जितना भी पैसा होता है वो लड़के में लड़की में इक्वली बंटना चाहिए। तो क्या होता है, जब शादी करके जब लड़की जा रही होती है, पूरी की पूरी जायदाद या जो भी है उसका बंटवारा जो भी होता है वो लड़की के नाम पर जाता है। बट वही जो प्रथा थी धीरे धीरे बदलते बदलते वो ऐसी हुई कि दहेज देने की जगह वो लेना मुझको चाहिए वो ज्यादा बन गया, एंड देन इट हैज बिकम सच एन इविल इन टुडेज वर्ल्ड। आई मीन सो मेनी गर्ल्स आर लेफ्ट अनमैरिड, बॉयज आर लेफ्ट अनमैरिड बिकॉज वो एक बोलेगा मेरे को 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ चाहिए, कोई देने को तो राजी है नहीं, उसका भी शादी नहीं होता, लड़की को वैसे कुंवारी बैठी। तो ये माइंडसेट है इंडिया का, कब बदलेगा नहीं मालूम। देयर इज चेंजेस ऑफ कोर्स, अभी काफी बदलाव आ चुका है, हम लोग सोसाइटी में देख सकते हैं, पर आज भी डॉरी रिलेटेड डेथ्स इंडिया में बहुत ज्यादा होती हैं। इवन टुडे जो हमारा जो रिपोर्ट जो भी एनसीबी के तहत ऑलमोस्ट 20% ऑफ द क्राइम, ओवरऑल क्राइम्स आर समहाउ रिलेटेड टू डॉरी। तो अभी भी ये इशू है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक अगेन, अंडरस्टैंडिंग की जो बात है, मैं बोलता हूं कि तो होगा नहीं जब तक, अगर अरेंज मैरिज में तो होगा नहीं। इनफैक्ट डिवोर्स रेट्स भी अरेंज मैरिज में ज्यादा है compared to love marriage. What do you guys have to say about that? You had a lot of questions yesterday. Please let's start asking those questions. दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अभी आजकल हमने देखा होगा कि 1 ईयर या 2 इयर्स लव में ही शादी कर लेते हैं लोग, उसके बाद भी डिवोर्स होता है। यानी ये जो टाइम पीरियड है उसमें उन्होंने अंडरस्टैंड किया है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद ही उन्होंने शादी की है, फिर भी डिवोर्स क्यों होता है? लव मैरिज के बारे में, लव मैरिज के बारे में आई बिलीव दे आर इमेच्योर, एज सिंपल एज दैट। इन आप देखोगे कि ये जो डिवोर्स वाले जितने केसेस है, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी यंग एंड मोस्ट ऑफ देम आर वे अंडर 26 25 24। ये जो शादियां होती हैं वे होती हैं एक इंपल्स में किया हुआ शादी होता है। लड़की से मिला, लड़की मेरे को पसंद आई, फिजिकली दिखने में अच्छी है वगैरह सब ठीक है, काफी है, उसकी पसंद नापसंद बात की बात है, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी करना है वो भी एक ट्रेंड है। तो वो बंद होना है। आई थिंक इट नीड्स टू कम डाउन, टेक योर टाइम, read each other, understand each other, help us connect with the boy or help us connect with the girl that you want to marry. एवरेज टाइम कितना होना चाहिए एक दूसरे को समझने में? At least 2 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए, 1 से 2 साल, क्योंकि इस बीच में क्या होता है ना, आपके जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। आप देख पाओगे कि आपका पार्टनर उन उतार चढ़ावों के साथ कैसे डील करता है। सिमिलरली सेम रेसिप्रोकेशन फ्रॉम दैट साइड आल्सो, आप कैसे डील करते हो। तो इससे एक दूसरे के कैरेक्टर नेचर को जानने पहचानने में बहुत एक क्लियर वो रहता है। लव मैरिज में तो मिनिमम 2 साल होना चाहिए। तो अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, घर वाले फिर उनका ज्यादा से ज्यादा 1 साल मिलता है, ज्यादा से साल भी नहीं मिलता, ज्यादा से ज्यादा अगर 1 साल मिलता है, टाइम नहीं मिला या मुहूर्त नहीं मिली तो 1 साल खींच गया। 1 साल में भी लड़का लड़की कितना कांटेक्ट में रहता है, सिंपल थिंग, अलग अलग रहते हैं, बस कभी कभार फोन पे बात हुआ, कुछ हुआ वो। एंड देखा गया है या तो वो लड़का
बहुत ज्यादा पेरेंट्स अबाइडिंग होता है, पेरेंट्स जो बोले मैं वही करने वाला हूँ। लड़की भी वैसी रही, मेरे माँ बाप का जो क्या कहते हैं मान मर्यादा है मुझे बचाना है, तो एंड शी विल कंटिन्यू लाइक दैट। उसको लड़का पसंद आए ना पसंद आए, लड़के को कोई भी उल्टा सीधा आदत हो या ना हो, इसमें लड़के को भी तो ये दोनों जो कॉम्प्रोमाइज होकर जो लाइफ गुजारते हैं, इज इट करेक्ट? ऑब्वियसली नॉट। उसीलिए तो Just for the sake of saving your parents' reputation in the society, leading a life that is 30-40 years long with a partner that you are not happy with, how does it make sense? घर वाले हमेशा बोलते हैं अगर बच्चे टाइम से हम कॉलेज वगैरह जाएं कहीं भी, तो अगर टाउनशिप से दूर हो, ट्रेन में ट्रैवल करो, बस में ट्रैवल करो, 300-400 किलोमीटर हो, तो घर वाले बोलते हैं बेटा, मम्मी स्पेशली बोलती है बेटा रास्ते में कोई कुछ दे नहीं खाना, किसी से दोस्ती नहीं करना। और एक दिन अचानक आता है कि डायरेक्ट अनजान कोई बिठा दिया, तेरी से शादी होने वाली है। तो ये गलती कहाँ है? ये पेरेंट्स की ही गलती है, माँ बाप की है। फोर्सना, थोपना कि तुमको देखो एजुकेशन से लेके कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या हलवाई बनोगे, यहाँ से लेके सब कुछ पेरेंट्स डिसाइड करना, ये ऑब्वियसली गलत है। इसी पे क्वेश्चन है सपोज मेल और फीमेल जो भी है उनकी अरेंज मैरिज होने वाली है, ऑलरेडी उनकी एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, लव लाइफ चल रहा है उनका, यानी किसी के साथ रिलेशन में है, और घर में सडनली अरेंज मैरिज का प्रपोजल आ गया और वो उस पर्सन ने अग्री कर लिया ड्यू टू प्रेशर या पेरेंटल होता है ना, मैं सुसाइड कर लूंगी अगर तूने इस लड़की को नहीं शादी किया या उस लड़के से शादी किया। अगर उस प्रेशर में जाके किसी ने शादी कर ली, is that correct? No, इंसान का डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहा है। वो शादी करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनकी एक पार्टनर है, दोनों में से किसको चूज करेगा? टाइम देना चाहिए, उसने किसी को भी चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। अगर आप लोगों में से कई लोगों को यही सिचुएशन है, मेरा सजेशन तो आपको यही रहेगा, अगर आपके पेरेंट्स आपको थ्रेटन कर रहे हैं कि उस लड़की से या आपने शादी किया या उस लड़के के पास तू गई तो हम लोग सुसाइड वगैरह कर लेंगे, अगर कर रहे हैं ना, तो अगर आपका प्यार, सी एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, हाउ स्ट्रांग इज योर लव, ओके, कितना प्यार करते हो एक दूसरे से, कितना समझ है एक दूसरे के बारे में, एंड अबव ऑल कितना एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होता है। अगर वो है ना, तो आप अपने पार्टनर को समझाओ, दोस्त ऐसा है, मेरे घर में ऐसे कर रहे हैं, मैं तुझको छोड़ के और किसी से शादी नहीं करने वाली या वाला, ओके। वो जब तक ना माने, अगर आपको ओके है तो एंड शादी करते हो ना, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के साथ ही करो, अच्छा रहता है। आपको भी एक अंदर एक दिलासा रहता है कि ओके, मैंने आई डिडंट गो अगेंस्ट माय पेरेंट्स, आई डिड नॉट हर्ट देम। वेट करो, इसका सिंपल सॉल्यूशन है वेट करो, 30s चले जाओ, 40s चले जाओ, यू वोंट बी पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाएंगे और वो लड़की भी मान जाएगी। उनको समझ में आएगा कि यार ये कोई ऐरा गहरा प्यार नहीं, इनके इन्होंने सच में एक दूसरे को चाहा है। वो लड़का का अगर, क्योंकि देखो अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो ना, तो यार सदियों उस इंसान के लिए वेट किया जा सकता है, ठीक है। फोन आ गया है, लैपटॉप आ चुका है, इंटरनेट, अंबानी साहब ने इतना आपका हेल्प कर दिया है, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जियो बाय द वे, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू कैन स्टे कनेक्टेड विद दैट पर्सन इमोशनली, the requirement of being with that person physically all the time comes down a bit. Of course that is there, मैं मना नहीं कर रहा कि कभी कभी मन करेगा कि आप उन्हें अपने बाहों में भर के रखें, कहीं you know जाएं, एंजॉय करें वगैरह वगैरह, बट दिस इज मोर ऑफ ए फिलोसॉफिकल स्टफ। आपको कैसे भी खुद को और उनको एक दूसरे से अलग रखना है, बट बोल देना यार तुझसे शादी नहीं हुई तो मैं और किसी से भी नहीं करने वाली या वाला, मैं तुम्हारे लिए वेट करते रहूंगी जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं मान जाते, आप भी मेरे लिए वेट करो। Exactly. That's the way. This is the middle ground. ना पेरेंट्स को प्रॉब्लम ना किसी और को, और इससे क्या होता है ना, एक दूसरे के लिए जो एक दूसरे का भरोसा और प्यार है वो और बढ़ते जाता है। You have to fight. Love is only deserved by those who are bold, who are courageous. That is my simple. That's true. अगर आपके मन में धैर्य है, वो हिम्मत है, तब आप प्यार के हकदार हो। तो 30-40 साल किसी के साथ बिताना है तुमको, तुम खुश रहना चाहते हो, बट तुम्हारे गाने में इतना दम नहीं है कि तुम लड़ो और उस इंसान के लिए या घर के वालों के साथ या जो भी दुनिया के साथ लड़के उस इंसान के पास जाओ, तो फायदा क्या हुआ? फिर फायदा क्या हुआ जब तुम्हारे अंदर करेज नहीं है? यू डोंट डिजर्व लव फ्रॉम एनीबॉडी इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। यू हैव टू फाइट फॉर व्हाट यू लव। नहीं मेरे पेरेंट्स बुरा मान जाएंगे, रोते रहो, फिर समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे। और एक क्वेश्चन, लव मैरिज में ऐसा हो सकता है कि 6 months में लव एट फर्स्ट साइट हुआ, लव एट फर्स्ट साइट 6 months के अंदर ही उनका मैरिज हो गया, ओके,
और वो लाइफ लॉन्ग कनेक्ट रह सकते हैं? वो दोनों it साइड से again, it's a Possibility, very possibility. It's a very hypothetical question. Okay, it depends, man. I mean, देखो, मैं एज भी बता देता हूँ अराउंड आपने बोला टीनेज का कितना होता है 24 25 होता है उसके बाद दोनों का लव एट फर्स्ट साइट हो गया दनादन शादी कर लिया बाय प्रोडक्ट see, ब्याह है। वो रहेगा मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां लव एट फर्स्ट साइट में तीसरे या चौथे दिन शादी किया और उनका ऑलरेडी अभी 10 इयर्स हो रहा है उनका शादी हुए, बच्चे भी हैं, बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। ओके ऐसे केसेस भी देखे हैं और ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर 5 साल Wait करते हैं। फर्स्ट क्या कहते हैं लव एट फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट हुआ, 4-5 साल एक दूसरे के लिए वेट किया, फिर शादी हुआ, और अभी फिर भी भी खुश खुश नहीं, है। नहीं अभी भी खुश नहीं नहीं है। ऐसा भी केसेस देखा। मैं पॉसिबिलिटी इसमें पूछा हूँ 6 मंथ्स का केस में पूछा हूँ 6 मंथ्स और 1 I ईयर don't know, buddy, to be very open to you, I don't know. पॉसिबिलिटी अल्टीमेटली वो दोनों कपल पे डिपेंड करता है हाउ दे आर Understand. ड्राइविंग देयर रिलेशनशिप्स। Most probably, if they are mature, they can drive it. If they are not mature, it's going to fail. तो वो जो होता है वो साइकिल जो होता है 1 ईयर के अंदर देख के शादी करना इज इक्वल टू अरेंज मैरिज वैसे ही ना कुछ No. See, there are a lot of psychological factors affecting. जब आपका arrange marriage होता है, एक pressure रहता है आपके इर्द गिर्द। सपोज अरेंज मैरिज में प्रेशर नहीं था, ये लड़का करियर में सेटल है लड़की करियर में सेटल, दे वर लुकिंग फॉर सम Okay. करवा दिया, तो उस केस को इस केस के साथ रिलेट कीजिए। जितना मैं समझता हूँ, अगर अरेंज मैरिज है तो फैमिली मेरी इन्वॉल्व है बोल के एक प्रेशर रहता ही है, लाइक इट और नॉट, क्योंकि रहता है ना, ओके माय पेरेंट्स हैव मेट हर पेरेंट्स, नाउ वी बोथ हैव टू बी अ वेरी आइडियल कपल आवरसेल्व्स, जो प्रेशर हमेशा रहता है। बट लव मैरिज में आओगे तो आइडियल प्रेशर नहीं रहता, यू कैन बी योरसेल्फ विद योर गर्ल, यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। आप स्मोक करते हो या आप पीते हो, जो भी आप उनको मालूम है, यहाँ पर आपको बहुत सारे वो एक फॉलो करना पड़ता है, नहीं आई हैव टू बी अ गुड पर्सन बिकॉज माय रेपुटेशन एंड माय प्रेस्टीज, माय फैमिली प्रेस्टीज इज एट स्टेक हियर। ओके वो रहता है ना। अभी हम न्यूज़ में देखते हैं, बहुत सारे न्यूज़ में देखते हैं लड़का जो होता है किसी ना किसी को मैनिपुलेट करके शादी करता रहता है एक साल। केसेस सुना है 6 मैरिजेस 10 मैरिजेस, मैंने वर्स्ट केस सुना है 26 मैरिजेस। Okay. मैरिजेस आर समथिंग डिफरेंट ना, They are heavenly, they are very beautiful things, guys. Okay, so चीज को seriously लो, all jokes apart, I think you guys need to figure out कि first thing first, love is only deserved by those who are courageous. Second thing second, be more responsible about your relationship, you know. ब्रेकअप होना बहुत बड़ी बात नहीं है, ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप अच्छा है, ब्रेकअप इज हेल्दी। इफ यू नो दैट रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग, talk to each other, understand whether the other person is willing to change as per as your requirements and all. You should also be ready to change. Okay, होता है, मेरी शादी हो चुकी है, I've been happily married for around what almost 3.5 years now. बहुत सारी चेंजेस आपको अपने में लानी पड़ती हैं आपके जो बेटर हाफ है उनको हैप्पी करने के लिए, बट आई फील नाइस व्हाइल डूइंग दैट बिकॉज आई नो शी इज हैप्पी. That is more important to me. Her happiness is more important to me. Similarly, my spouse has also made a lot of changes in herself, the way she deals with things for my happiness. So प्यार वही होता है यार. You do things to make the other person happy, and the other person should also do things to make you happy. जब ये बैलेंस होगा ना, जब वो सुंदर सा वो चलता रहेगा, खुश रहोगे. ठीक है, वो देखो आपके पार्टनर में वो क्वालिटीज पहले ढूंढो, समझे मेरे ख्याल से. तो एज अ मैरिड मैन जैसे ट्रेंडी है हमारा आजकल के मार्केट में कि लिव इन का जमाना है, प्लस लड़कों के 2-3 4 गर्लफ्रेंड्स होती है. मतलब ऐसा हो गया है कि माँ आज ये शर्ट पहनना, अच्छा 3 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं ये छोड़ दूंगा, इसको कभी हाथ नहीं लगाऊंगा. ऑप्शंस की वजह से हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया. दोस्तों, there is a lot of psychological studies done on this. जितना ज्यादा ऑप्शंस मिलता है ना, हम उतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. जब आपके पास ऑप्शंस इतने ज्यादा रहेंगे ना, एक से एक अच्छा ऑप्शन आप ढूंढने की कोशिश करोगे, बट यू आर नॉट रियलाइजिंग यू आर लूजिंग ए पार्ट ऑफ यू एवरी सिंगल टाइम यू स्किप एन ऑप्शन. ये Amazon प्राइम का दुनिया है जहां पर Amazon प्राइम व्हाट योर Netflix एंड हॉटस्टार, इसका ऑफर ज्यादा है, नहीं ये इसको कैंसिल कर दो, फिर इसके ऑफर्स आते हैं. जब दूरदर्शन का टाइम था यार, एक दूरदर्शन में भी तो खुश रहते थे लोग. जब SMS नहीं था, ये WhatsApp नहीं था, लोग चिट्ठियां लिखते थे, तब लोग ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा. अभी क्या है ना, हम लोग माइक तो नहीं बदलने वाला. नहीं साला मैसेज देखा, रीड किया बट रिप्लाई नहीं किया. इंस्टेंटली सब कुछ मिल रहा है. हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना जो है वो बदलना चाहिए. अगर किसी के साथ चिपके हो, उसको समझो, उसके साथ आप टाइम बिताओ, अपने अंदर चेंजेस लाओ, उनके अंदर चेंजेस लाओ, बदलो.
Try to understand. That's the world we live in. If you want to be who you are, मायने बदलने वाला मैं मस्त है, लगी रहेगी मेरी। वही होगा तुम्हारे साथ, समझे? तो ठीक है दोस्तों, आज इसी के साथ काफी लंबा वीडियो हो गया। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं वीडियो छोटा रखने की, बट बढ़ जाता है। कमेंट कीजिए, आपको बताइए वीडियो कैसा लगा। एंड व्हाट डू सपोर्ट, अरेंज मैरिज और लव मैरिज? आप किसे सपोर्ट करते हैं? हाँ, वो बताइए। और अगर आप इस टॉपिक जानना चाहते हैं। और टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसका पार्ट 2 भी वो है। भी, हाँ, we will, what else do you want to see us discussing on? Please let us know, because ये बहुत कैंडिड है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, हमारे टकले में दिमाग में जो भी हम लोग वही बकते रहते हैं। आप लोगों को बोरिंग लग सकता है, फिर भी बोलिए कौन से टॉपिक पे डिस्कस करें। और फनी चाहिए तो ठीक, हाजिर। Yes, please. And guys, please subscribe to the channel. And this is the segment we call Rat Talk, जहाँ रेडिकल आर्मी के मेंबर्स हर अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, डिबेट करते हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द डिबेट टू। अगला जो भी वीडियो है हम पहले से आपको बता देंगे। आपके कमेंट सेक्शन जो भी में अगर आप कुछ लिखते हैं उसे भी हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप आपका कोई क्लिप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए कि किस जो टॉपिक है, आने वाला टॉपिक आपकी क्या राय है उसके, हम वो क्लिप यहाँ पर प्ले कर देंगे। ठीक है, और इस वीडियो में यहाँ पर आपको दिख जाएगा किस ईमेल पे आपको भेजना है आपका क्लिप। एंड या अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, हम वापस आएंगे आपका एंटरटेनमेंट करने, आपके साथ हमारा दिल खोल के हमारी बातें शेयर करने। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।